गुड इवनिंग व्यूअर्स। तो अभी तो आज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करूंगी और कल मेरा मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। तो आप जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ उसमें अगर कोई कमी हो या कुछ आपको चीज़ें उसमें ठीक लगे या कुछ नया टॉपिक का समझ आ रहा है तो यू कैन टोल्ड मी, यू कैन मैसेज मी, ठीक है। तो चलिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो बार बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब मैं क्लासरूम में भी बताती हूँ तो उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है ना। तो चलिए वी हैव विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी हैव टू स्टार्ट नाउ चैप्टर एंड दैट इज हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेस। हिस्ट्री मतलब इतिहास, है ना। तो हिस्ट्री वो क्या होता है? स्टडी ऑफ पास, है ना। जब हम पास के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? हिस्ट्री, है ना। और हिस्ट्री को समझने के लिए जब हम हिस्ट्री में किसी डेट को समझते हैं, वी आर नॉट यूजिंग मई, जून, जुलाई, अगस्त या सीजन, वी आर यूजिंग दिस BC एंड AD। BC मीन्स जब कोई इंसिडेंट या कोई इवेंट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ है तो उसको हम उसके डेट के साथ वी आर मेंशनिंग BC। और जब कोई इंसिडेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ है तो हम इसमें लिखते हैं AD। मीन्स AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी या आफ्टर दी बर्थ, है ना। तो पहले हम हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, कितने तरह के हिस्ट्री से हमारी हिस्ट्री बनते हैं। तो फर्स्ट इज हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो सकते हैं। एक है प्री हिस्ट्री, ठीक है, एक है प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या है? जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है ना, जिसमें हम सोर्सेस के द्वारा उनको समझते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ हिस्ट्री वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ हिस्ट्री वी आर स्टडीइंग। With another is proto history. Proto history is another type of history where we are finding written record, है ना। तो वो हिस्ट्री होगी जहाँ जब हमको कुछ रिटन हुए रिकॉर्ड मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जब हमें कोई रिटन रिकॉर्ड उसके बारे में नहीं मिलता है, हम उसके आर्टिफैक्ट्स वगैरह या उनसे मिले हुए सामानों से उसके बारे में समझते हैं तो वो बन जाता है प्री हिस्ट्री। और हिस्ट्री इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है जब हम सारी चीज़ों को टर्म बाय टर्म, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हिस्ट्री मतलब क्या होता है? वो चीज़ मतलब स्टडी ऑफ पास, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पेन हम आज यूज कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम हम इसको रख दें, 10 साल बाद 20 साल बाद ये क्या बन जाएगा? हिस्ट्री, कि हमने ये चीज कभी यूज किया था व्हेन आई वाज मेकिंग अ वीडियो। हम मान लीजिए ये साड़ी, ठीक है, साड़ी वगैरह हम पहन रहे हैं, फिर मैं बुढ़ी हो गई और इसके बाद जो है मैं वो साड़ी वगैरह पहन अपने बच्चों को बता रही हूँ कि ये वो साड़ी है जब मैं वीडियो बनाती थी, है ना। एज तो किसी की रुकने वाली नहीं है, दैट इज अ ट्रू फैक्ट। आप एक्सेप्ट करते हैं तो वेरी गुड, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको समय एक्सेप्ट करा ही देगा कि एज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन नेचर वेर यू आर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस। तो हिस्ट्री आप देखिए, हिस्ट्री आप भी बनाते हैं। हिस्ट्री राजा महाराजा वो कभी यूज करते थे, वही आज हमारे लिए हिस्ट्री बन गया। जो राजा महाराजा, जो हमारे जमींदार, जो हमारे लोग पुराने समय के लोगों ने जो चीज़ पढ़ा, जो चीज़ समझा, जो चीज़ यूज़ किया, वो आज हम जब समझ रहे हैं तो वो बन गया हमारे लिए हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मैंने स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। और हिस्ट्री के 3 तरह के हिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स। फर्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब लिखे हुए रिकॉर्ड। जब उस समय के कुछ ऐसे पर्सन भी थे जिनको लिखने का आइडिया आ गया था, है ना, तो वो किताबें वगैरह लिखने लगे थे। तो जो किताब हम आज समझते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या करता है? उस समय की हिस्ट्री को समझने में हेल्प करता है। फिर है सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स सेकेंड क्या है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। शिलालेख मतलब शिला। तो जब हम कोई भी चीज़ें स्टोन या रॉक्स पे उकेर करके, है ना, अपने मैसेज को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एक तरह का इंस्क्रिप्शन। तो ये भी इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। एंड द सोर्स ऑफ टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इज मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मतलब पुरानी इमारतें, जो उस समय के लाल किला, है ना। आज के लाल किला कभी ना कभी तो किसी ना राजा के जो महल थे, है ना। आपका देखो ताजमहल,
आपका देखिए फतेहपुर सीकरी, ये सब उस समय के किंग्स के जो है रेजिडेंस थे, तो वो वहाँ रहा करते थे, या उनसे उनकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वहाँ हुई है। तो वो जो पुरानी इमारतों के बारे में जो हम समझते हैं, जो हम उस समय के इतिहास के बारे में बताता है कि उस समय राजा के कमरे कैसे होते थे, बेडरूम कैसे होता था, उनका बाहर देखने के लिए कैसे वो देखा करते थे, उनके घर कैसे ठंडे रहते थे। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों को हम उनके घरों से समझते हैं, तो वो भी हिस्ट्री बन गया। तो वो हिस्ट्री जिस घर से हम समझते हैं, तो वो घर को हम बिल्डिंग या फ्लैट नहीं कहेंगे, उस समय की बिल्डिंग को हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। देन सोर्सेज का फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉइन। उस समय कई जो राजा आता था वो अपने तरह के सिक्के चलाता था, है ना, तांबे सोने चांदी के सिक्के चलते थे, और उस सिक्के पे वो अपने मैसेज दिखवाता था, या अपनी पिक्चर, या उस समय का अपना एक लैंडमार्क को प्रिंट करता था। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। एंड आर्टिफैक्ट क्या होता है? जो उस समय के लोग जो खेल इंजॉयमेंट के लिए टॉयज वगैरह बनाते थे, या यूज़ करने के लिए जो बर्तन यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए या स्टोर करने के लिए, तो जो वो मिट्टी के बर्तन, ये जो गोल्ड के सिल्वर के जो घर सजावट के लिए वो यूज़ करते थे, वो सब क्या है? आर्टिफैक्ट है। ये भी हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है ना। आपको पता है ममीज क्या होती है? एक प्रोसेस बॉडी या एक प्रिजर्व बॉडी है ना। प्रिजर्व बॉडी समझेगा, प्रिजर्व बॉडी उस समय के लोग क्या समझते थे? उस समय के लोग जो है डेड मम्मीज एक तरह की डेड बॉडी होती थी, लेकिन उसको जो है उस समय के लोग जो है क्या करते थे? प्रिजर्व करते थे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। वो उसमें इस तरह का लिंक लगाते थे कि वो आज भी कई जगहों पे जब खुदाई हुई तो वो मम्मीज की जो है हमें स्किन उनकी बॉडी पे मिली हुई है ना। तो जो प्रिजर्व बॉडी हमें, तो उनको आइडिया मम्मीज के साथ साथ वो क्या करते थे? जब बॉडी को जब वो बचाते थे, तो उसके साथ साथ वो उनके यूज़ करने वाली चीज़ों को भी उसके साथ डाल देते थे, चाहे वो उनका यूज़ करने वाला एनिमल हो या खाने वाला बर्तन, खाने का सामान, ज्वेलरी भी उनके साथ वो रख देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि आगे चल के वो इसको यूज़ करेंगे व्हेन दे हैव टू नीड इट, है ना। तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।